दोस्तों, आज मैं आपको वर्डप्रेस कैसे लोकली सेटअप करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड से लेके पूरा सेटअप तक का प्रोसेस आपको बताऊंगा। मैंने एक डॉक रेडी की है जिसमें मैंने सिंपल 5 स्टेप्स लिखे हैं जिसको आप फॉलो करके किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटअप कर सकते हैं। लाइक अबंटू, विंडोज़, मैकबुक, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इजीली सेटअप कर लोगे। 5 स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है बस आपको। तो मैंने इसे एक डॉक रेडी की है जिसके अंदर मैंने बताया गया है पूरे टोटल स्टेप्स। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लोकली स्टेप्स फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें स्टेप 1 है जो हमारा, वो है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम वर्डप्रेस ओरिजिनल साइट। ये हमारी जो वर्डप्रेस की ओरिजिनल साइट है, यहाँ से आप प्रॉपर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल डाउनलोड कर सकते हो। किसी और जगह से प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करोगे तो मैं वो सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, एरर आ सकते हैं आपके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में, तो मैं वो सजेशन नहीं दूंगा। ये प्रॉपर ओरिजिनल साइट से डाउनलोड करना ही ठीक रहेगा। इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है और ब्राउज़र में पेस्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ। हमें ये वाला इंस्टॉल करना है। ये होस्टिंग्स वालों के लिए जो सर्वर पर सेटअप करना हो किसी ने, तो ये लोकली सेटअप करने के लिए हमें ये करना है, क्लिक करना है इस पर डाउनलोड। ये हमारे वर्जन्स होते हैं, अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 6.0.2, तो मैंने डाउनलोड करके पहले ही एक रख लिया था। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये हमें जिप देगा डाउनलोड करके। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही था कि कैसे डाउनलोड करना है। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, एक जिप देगा ये हमें डाउनलोड करके, तो उस जिप को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करके अपनी लोकल होस्ट की डायरेक्टरी पर रखना है। तो कुछ लोग पूछेंगे कि लोकल होस्ट क्या होता है। जिसको लोकल होस्ट नहीं पता प्लीज़ कमेंट करके बता दें, ताकि मैं डिटेल वीडियोस के बारे में बताऊँ आपको। बेसिक बता देता हूँ मैं अभी के लिए। लोकल होस्ट डायरेक्टरी हमारी वो होती है, जैसे हम एग्जाम्प यूज़ कर रहे हैं, लैम्प यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो डायरेक्टरी जो भी होती है उसकी, वो होती है हमारी लोकल होस्ट डायरेक्टरीज। जिसको नहीं पता प्लीज़ कमेंट करके बता देना। जैसे मेरे केस में मैं अबंटू यूज़ कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा अबंटू है, और सर्वर लैम्प यूज़ कर रहा हूँ मैं लोकली। तो मेरी डायरेक्टरी बनती है where www एंड html। ये मेरी लैम्प की डायरेक्टरी है। मुझे डाउनलोड करके, जो मैंने डाउनलोड किया एक्सट्रैक्ट करके मुझे वहाँ पर रखना है वो फोल्डर। तो चलो चलते हैं अब हम डाउनलोड की तरफ। तो डाउनलोड के कुछ ऐसा आपको जिप मिलेगी, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा एक फोल्डर देगा ये, और इसको जो भी आपको जिस भी नाम से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है वो नाम आप इसको दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। जैसा कि मैंने इस स्टेप्स में भी लिखा हुआ है। स्टेप 3 है नाउ नीड टू रन एक्सट्रैक्ट फोल्डर नेम। अब इसमें भी मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, वही नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। एक्सट्रैक्ट करके जो नाम दिया, और उस एक्सट्रैक्ट फोल्डर को अब मुझे क्या करना है, यहाँ से निकालना है, कट कर लेना है, और जो भी आपकी डायरेक्टरी होगी उसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। और फिर उसी नाम के फोल्डर को हमें लोकल होस्ट के साथ ब्राउज़र पर रन करने की ज़रूरत है। तो मेरा URL बनता है लोकल होस्ट, ये फोल्डर नाम जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, और ये लोकल होस्ट एग्जाम्प जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो ऑन करने के बाद आपको ब्राउज़र में इसको रन करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन वाले के लिए होता है ये बेसिकली। तो इसको करने के लिए हमें एक डाटाबेस में एक DB क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसको डाटाबेस बोलते हैं हम। जिसको डाटाबेस के बारे में नहीं पता प्लीज़ वो भी कमेंट करके बता देना। डाटाबेस क्या होता है, हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली। सर्वर पर जो भी जैसे इन्फॉर्मेशन कोई आ रहा है हमारे, सपोज हमारी कोई इन्फॉर्मेशन वाली साइट है, लोग लॉगिन कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रही होगी। वो स्टोर करने के लिए हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्कबेंच। वर्कबेंच क्या है, एक टूल है MySQL का। MySQL क्या है, डाटाबेस। तो उसके अंदर मुझे डाटाबेस क्रिएट करने के लिए MySQL ओपन करने की ज़रूरत है। कुछ ही देर में MySQL ओपन हो जाएगा। इसमें मुझे एक DB क्रिएट करने की ज़रूरत है। DB क्रिएट करने की कमांड होती है क्रिएट डाटाबेस
डेटाबेस का नाम मैं दे देता हूँ सपोज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये मैंने क्वेरी कर दी रन, और अब मैं यहाँ पर जाकर इसको चेक कर लूँगा कि मेरा डेटाबेस आया या नहीं। ये देखिए जी, मेरा फर्स्ट आ चुका है, डेटाबेस बन चुका है। मतलब अब मुझे क्या करने की ज़रूरत है, लेट्स गो पे क्लिक करने की ज़रूरत है, लेट्स गो। और यहाँ पर अब ये स्टेप आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये स्टेप हो चुका है। ये लास्ट स्टेप है, कुछ हमें इन्फॉर्मेशन देनी है बस, फिर हमारा ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीटेड। बस कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है हमको, लाइक डेटाबेस का नाम जो मैंने दिया है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड माई यूज़र नेम जो भी आपका होगा, मेरे केस में है रूट, पासवर्ड इज़ पासवर्ड, और ये मैंने किया सबमिट। तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल हमें कहाँ रखने की ज़रूरत होती है, वर्डप्रेस की जो हमारी इंस्टॉलेशन हुई है, फोल्डर जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसके अंदर हमें इस नाम की फाइल बनाने की ज़रूरत है, wp-config.php। ये बेसिकली करती क्या है, हमारे जो डाटाबेस से कनेक्टिविटी वाला कोड है जो वो मेंटेन कर करती है। कुछ भी हमें डाटाबेस से रिलेटेड कुछ भी करना हो, चेंज करना हो, कुछ उसकी लिमिट बढ़ानी हो, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हमारी इस वाली फाइल में होती है। तो अब हमें चलने की ज़रूरत है डायरेक्टरी में, और यहाँ पर एक मुझे फाइल बनाने की ज़रूरत है। मैंने सेम कॉपी करके उसकी पेस्ट कर दी ताकि वो एक और सेम कॉपी बन जाए, और मैं उसको रीनेम कर दूँ। रीनेम करके मैंने इसका नाम दिया wp-config.php, और इसको मैं ऐड कर लूँगा। मैं सबलाइन यूज़ करता हूँ, तो सबलाइन में भी डायरेक्ट इसलिए ओपन हो चुकी है कोड एडिटर के लिए। अब ये मैंने किया कॉपी, wp-config वाला कोड इसको कर दिया पेस्ट, एंड देन आई नीड टू रन इंस्टॉलेशन। अब हमें इंस्टॉलेशन को रन करने की ज़रूरत है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, ये साइट के टाइटल्स और हमारा एडमिन लॉगिन क्या होना चाहिए वो सब। लाइक मैं इसको नाम देता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। यूज़र नेम मैं दे देता हूँ डेमो 123, पासवर्ड भी डेमो 123। अगर आपको वीक रखना है पासवर्ड तो इसको कंफर्म करने की ज़रूरत है, और जो भी ईमेल आपकी हो वो ईमेल आप यहाँ डाल सकते हैं। और ये ऑप्शन होता है हमारी एसईओ को, अगर आपने इंडेक्सिंग नहीं करवानी है तब इसको, मैं तो अगर आप अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको अनसेलेक्ट करें या सेलेक्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सर्वर पे आते हैं तो सर्वर पे आपको इसको डिसलेक्ट ही करना है ताकि हमारी साइट को एसईओ रैंकिंग मिले। एसईओ का क्या पर्पस होता है आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत। एसईओ हमारी साइट को रैंकिंग में लेकर आता है, गूगल की सर्चेज में लेकर आता है ऊपर। अब मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल। और ये हमें कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, सक्सेसफुल हो चुका है हमारा सब कुछ इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू। अब हमें लॉगिन करके देख लेते हैं जो हमने पासवर्ड दिया था वो वर्किंग है या नहीं। मैंने नाम दिया था डेमो 123, पासवर्ड भी डेमो 123। इसको चेक कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी इन्फॉर्मेशन लॉगिन की। और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुका है हमारा लोकली। ये देखिए ये हमारी डिफ़ॉल्ट थीम एक्टिव होगी इसमें। अब आपको अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कह रही हो, प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं उसका रिस्पॉन्स जल्द ही जल्द दूंगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मेन्यूज़, विजेट्स, कैटेगरीज ये सब कैसे मैनेज होती हैं वो सब चीज़ें बताऊंगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट।